नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद दितेश में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहला टैब मतलब कि फाइल। फाइल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उससे हम पहले तीन जो ऑप्शन है वो है होम, न्यू एंड ओपन। उसके बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्सेल फाइल, एक टेम्पररी एक्सेल फाइल बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे कोई भी जगह पे जाके माउस की राइट क्लिक को दबाएंगे। ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे न्यू न्यू नाम का ऑप्शन सिलेक्ट करके लास्ट से एक ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, उस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट डॉट एक्सेल एस एक्स ओपन हो गया। ये जो एक्स एल एस एक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन है। वो हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ रीनेम करना है। तो इसको हम रीनेम करके लर्निंग एक्सेल ऐसा नाम दे देंगे, फिर एंटर दबाएंगे। फिर दोबारा एंटर दबाएंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट 2019 होम एंड स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लेआउट ऐसे होता है। तो जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट 2019 ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये आपको होम में ले जाएगा। लेकिन हमको पहले सीखना है फाइल, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे ऑप्शन आते हैं होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शन। इस साइड पे क्या आएगा कि जैसे हमारा टाइम, जिस कंप्यूटर का जो टाइम है उस हिसाब से यहाँ पे ग्रीटिंग लिख के आ जाएगा। जैसे अभी 6:36 सुबह को हुए हैं, तो इधर गुड मॉर्निंग लिख के आ गया। ठीक है, ऊपर हमारी फाइल का जो नाम है इधर वो लिख के आ जाएगा। जैसे इधर लर्निंग एक्सेल डॉट एक्सेल एस एक्स लिखा है और डैश करके एक्सेल लिखा है। ठीक है, राइट साइड पे हमने आउटलुक पे जो अकाउंट बनाया है उस पे हमारा नाम क्या है, मतलब ओनर नेम, वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा विथ प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाजू में दो इमोजीज है कुछ फीडबैक देने के लिए कि आपको अगर स्माइल भेजनी है, आपको अगर फ्रॉन भेजना है तो वो है। फिर अगर हमें कोई ऑनलाइन हेल्प चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का एक साइन होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको ये ऑनलाइन ले जाएगा। और वहाँ से आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। फिर है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, तो होम में सबसे पहले क्या होता है कि पहले ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक मतलब ये ये ब्लैंक वर्कबुक है अपनी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता। यहाँ पे शीट 1 होती है, अगर हम चाहे तो शीट ऐड कर सकते हैं, शीट 2, शीट 3, उस हिसाब से हम शीट ऐड कर सकते हैं। फिर आता है वेलकम टू एक्सेल, टेक अ टूर। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप में एक्सेल में क्या क्या हम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं सीखेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। फिर एक टेम्पलेट जो मैंने यूज़ किया था वो है लोन कैलकुलेटर, वो भी हम अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो न्यू के ऑप्शन के नीचे दूसरे दो ऑप्शन आते हैं रिसेंट और पिन। अभी रिसेंट में क्या होता है कि जो लास्ट आपने एक्सेल फाइल ओपन की है वो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल वे में आ जाएगी। मतलब जो सबसे लास्ट में ओपन की है वो पहले आएगी, और जो बहुत टाइम पहले ओपन की है वो लास्ट में आएगी। मतलब जो लेटेस्ट ओपन की है वो सबसे पहले आएगी, और जो सबसे लास्ट में ओपन की है मतलब सबसे पहले, वो लास्ट में आएगी। ठीक है, और इधर टाइम भी लिख के आ जाता है कि 2 मिनट पहले मैंने ये यूज़ किया था, यस्टरडे 3:10 PM पे मैंने ये यूज़ किया था।
ठीक है। अभी अगर कोई पेपर है और हमको दीवार पे चिपकाना है तो हम क्या करते हैं कि एक कील ठोक के उसको चिपका देते हैं। इधर भी एक ऐसा ऑप्शन है कि पिन, इधर ये रहा, एक पिन नाम का आइकॉन है। ये पिन को अगर हम क्लिक करेंगे तो इधर पिन नाम का एक ऑप्शन है, उधर वो एक्सेल फाइल चली जाएगी। इसका यूज़ क्या होता है कि अगर कोई एक्सेल फाइल हमको बहुत यूज़ आती है, मतलब जब भी हम लैपटॉप ओपन करें या अपना डेस्कटॉप ओपन करें तो वो फाइल तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसको हमें क्या करना है कि पिन में डाल देना है। तो रिसेंट में अगर बहुत टाइम पहले भी ओपन हुई होगी तो भी पिन में सबसे पहले आ जाएगी, तो हमको रिसेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पिन में देखना है। और अगर अब वो फाइल का यूज़ हमें होने ही नहीं वाला तो उसको हम अनपिन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या सेम प्रोसेस है कि इधर में जाके हमें अगर हमको पिन करना है तो पिन पे क्लिक कर देते हैं, तो पिन में जाके पिन के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो एक क्रॉस मार्क आ जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अनपिन हो जाएगा। हो गया अनपिन। तो ये था रिसेंट और पिन टैब। सबसे पहले होम में क्या सीखा हमने, ब्लैंक वर्कबुक होता है, अलग अलग टाइप की स्प्रेडशीट होती है, जैसे टेक अ टूर, मोर टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट होते हैं। नीचे होता है रिसेंट और पिन। रिसेंट में जो फाइलें हमने लास्ट में ओपन की है, मतलब जो फाइलें नई नई ओपन की है वो पहले आएगी, जो पुरानी ओपन वाली है वो उसके बाद आएगी क्रोनोलॉजिकल वे में। अगर कोई फाइल हमको ज़्यादा यूज़ है तो उसे हम पिन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिन नाम का आइकॉन आता है, वहाँ पे क्लिक करके पिन कर सकते हैं तो वो पिन में चला जाएगा और वहाँ से हम अनपिन भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन है न्यू। न्यू में क्या आएगा कि ब्लैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल, लोन कैलकुलेटर तो है ही क्योंकि ये 3 मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। उसके अलावा अलग अलग टाइप का टेम्पलेट आते हैं, जैसे कि योर कंपनी नेम, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, लोन अमोर्टाइजेशन, पर्सनल मंथली बजट, सेल्स रिपोर्ट, टाइम कार्ड, वो सब इसमें आते हैं। अगर आपका कोई ज़रूरी टेम्पलेट है, अगर आपको कोई इनवॉइस बनाना है या कोई डेटा शेयर करना है, कोई डेटा मेंटेन करना है, तो वो टेम्पलेट यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। उसका नाम आप कोई भी लिखे, उससे रिलेटेड कोई भी रिज़ल्ट होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे वर्क कर रहे हैं। अभी तीसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन में क्या होता है कि पहले रिसेंट में वर्कबुक में हमने सबसे पहले अभी लर्निंग एक्सेल चल रहा है, तो ये उससे पहले भी मैंने लर्निंग एक्सेल ओपन किया था। कब किया था, 28/9/2021 को 6:40 AM पे। अभी क्या बजा है, 6:42 AM। अभी 28 सितंबर ही है। तो ये फाइल जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमने कब ओपन की थी उसका टाइम दिखा रहा है। उससे पहले मैंने जो फाइल ओपन की है, मतलब एक्सेल फाइल, सिर्फ एक्सेल फाइल, वो इधर दिखेगी कि यस्टरडे मैंने इतने एक्सेल फाइलों पे वर्क किया था, इस वीक में मैंने इतनी एक्सेल फाइलों पे वर्क किया है, लास्ट वीक में मैंने इतनी एक्सेल फाइलों पे वर्क किया है, और उससे पहले भी जिस फाइलों पे मैंने वर्क किया है सिर्फ एक्सेल फाइल, वो इधर दिखेंगी। ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है रिकवर अनसेव वर्कबुक। जैसे कि अगर कोई टेम्पररी फाइल आपने बनाई और आपका सेव करना रह गया, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अगर वो टेम्पररी डेटा में अवेलेबल है तो वो आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। अगर टेम्पररी डेटा में अवेलेबल नहीं है तो वो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ओपन में हमने वर्कबुक सीखा। वर्कबुक में क्या सीखा कि जो लास्ट में ओपन की थी वो सबसे पहले आती है, उससे पहले जो ओपन की थी वो उससे बाद में आती है, मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में आती है। वर्कबुक के बाजू में ही फोल्डर नाम का ऑप्शन होता है। अभी फोल्डर में क्या होता है कि जैसे कि डेस्कटॉप, ये हमारी एक्सेल फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, तो पहले डेस्कटॉप नाम का फोल्डर आ गया, क्योंकि डेस्कटॉप भी एक प्रकार का फोल्डर ही है। मतलब हमने जो भी एक्सेल फाइलें
लास्ट में ओपन की है वो कौन से फोल्डर में हमने ओपन की, वो यहाँ पे फोल्डर के नेम के साथ आ जाएगा। जैसे ये वर्कबुक है, जैसे ये 26 to 25 वाली फाइलें है, वो मैंने कंपनी एम्प्लॉय 2021 सितंबर 2021 नाम के फ़ोल्डर में से ओपन की थी, तो वही फ़ोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। आ गया सितंबर 2021। यहाँ पे भी सेम वे है कि कोई एक्सेल फाइल ही जो पर्टिकुलर फ़ोल्डर में है वही फ़ोल्डर इसमें दिखाएगा जो आपने ओपन किया है। मतलब आपने कोई मूवीज़ वगैरह देखे और वो फ़ोल्डर ओपन किया, और अगर उसमें आपने कोई एक्सेल फाइल पे वर्क नहीं किया तो वो फ़ोल्डर इधर नहीं दिखाएगा। अगर कोई एक्सेल फाइल पे आपने वर्क किया है वही फ़ोल्डर इसमें दिखाएगा। समझ गए? तो वर्कबुक और फोल्डर, उसके नीचे क्या आता है, वन ड्राइव पर्सनल। यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे जो अपना ईमेल आईडी दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके नीचे है अदर लोकेशन, मतलब अगर कोई फाइल आपको अदर लोकेशन में से ओपन करनी है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अदर लोकेशन में 3 ऑप्शन है। पहले तो है दिस पीसी पे आप क्लिक करेंगे तो इस पीसी में ये दिस पीसी है अपना। तो यहाँ पे देखिए दिस पीसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सेल फाइलें है। जिनमें एक्सेल फाइल नहीं है वो इधर अपीयर नहीं करेगा, सिर्फ एक्सेल फाइल और एक्सेल फाइल जिस फोल्डर में है वो फोल्डर यहाँ पे अपीयर करेगा। तो एक्सेल फाइल जैसे डेस्कटॉप पीडीएफ में है, ये वाली एक्सेल फाइल है, ठीक है। और डेस्कटॉप पे बाहर ये 4 एक्सेल फाइल है। तो अगर ये हमें ओपन करना है दिस पीसी में से तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। फिर है ऐड प्लेस अभी हमें नहीं करना है क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर है और ये अभी बेसिक से थोड़ा एडवांस है इसीलिए। फिर है ब्राउज़ में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के ड्राइव्स हम लोग बनाते हैं, जैसे कि सी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, या अपना पर्टिकुलर पर्सनल नाम से अगर कोई ड्राइव बनाते हैं, अगर कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं या कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या इनमें कोई भी एक्सेल फाइल है और अगर हमको ओपन करनी है और उसका लोकेशन हमको पता है कि चलो भाई ये एक्सेल फाइल सी ड्राइव में है, तो हमको क्या करना है कि सी ड्राइव पे जाके क्लिक करना है। तो सी ड्राइव में जितने भी फोल्डर हो गए जिसमें एक्सेल फाइल है या नहीं है वो सब फोल्डर इधर आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर एक्सेल फाइल नहीं है तो इधर फोल्डर नहीं दिखेगा, यहाँ पे सभी फोल्डर दिखेंगे। सिर्फ हमको एक्सेल फाइल ढूंढनी है और ओपन करनी है। जैसे कि मेरी कोई एक्सेल फाइल अभी डाउनलोड में है तो मैं डाउनलोड में ओपन किया, भाई डाउनलोड में मेरी एक्सेल फाइल इतनी है, ठीक है। अभी कोई एक्सेल फाइल अगर नहीं है तो इधर आएगा ही नहीं। जैसे कि ये 97510 वो उसमें कोई एक्सेल फाइल नहीं है लेकिन दूसरा कोई डेटा है तो वो इधर अपीयर नहीं करेगा। एज अ सिंपल एग्जांपल, जैसे ये मेरा फोल्डर है, ये जैसे मनी हिस्ट का मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें वीडियोस हो गए, उसमें एक्सेल फाइल नहीं होगी, ठीक है। अभी 14.7 GB का है। अभी मैंने ये पहला सीज़न ओपन किया तो उसमें नो आइटम मैच योर सर्च, क्यों? क्योंकि इधर आ गया है ऑल एक्सेल फाइल और हमारे फोल्डर में तो कोई एक्सेल फाइल है ही नहीं, सिर्फ वीडियोज़ ही है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक्सेल फाइल ही अपीयर करेंगे। तो ये ब्राउज़ का क्या यूज़ होता है, ब्राउज़ करके हम हमारे लैपटॉप या पीसी में किसी भी लोकेशन से कोई भी एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ओपन में क्या होगा, रिसेंट में वर्कबुक और फोल्डर, फिर वन ड्राइव, फिर दिस पीसी, फिर ऐड प्लेस और ब्राउज़। तो आज हमने क्या सीखा, होम में सीखा ब्लैंक वर्कबुक, कुछ टेम्पलेट, रिसेंट में फिर पिन, न्यू में सीखा हमने अगर कोई टेम्पलेट हमें ऑनलाइन सर्च करना है
और सर्च करके यूज़ करना है तो वो हम कर सकते हैं। और ओपन में सीखा हमने रिसेंट, वर्कबुक, फोल्डर, वन ड्राइव जिसमें ओनर की इन्फॉर्मेशन आती है, दिस पीसी मतलब जो हमारा पीसी है वहाँ पे जो फोल्डर है वो हम ओपन कर सकते हैं, या फोल्डर में जो एक्सेल फाइल है वो हम ओपन कर सकते हैं, ऐड प्लेस और ब्राउज। ठीक है, थैंक यू।